एक जंगल में एक तालाब था। तालाब के किनारे पे एक खूबसूरत पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर टोना चिड़िया का घोंसला था। उसमें प्यारे प्यारे से दो बच्चे थे। चिड़िया रोज की तरह अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाती है कि नज़र एक तालाब पे पड़ती है जो कि सूख चुका था। उसके अंदर एक मछली बिना पानी के तड़प रही थी। तो गंवाए बगैर उस मछली को अपनी पूंछ में लेकर आ जाती है। घोंसले के पास जो तालाब था उसमें छोड़ देती है और इस तरह मछली की जान बचती है। मछली बहुत खुश हो जाती है और उस टोना चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है। इन दोनों में बहुत अच्छी आपस में दोस्ती हो गई। ये लोग आपस में बहुत प्यारी प्यारी बातें करते थे और एक दूसरे का काफी ख्याल रखते थे। और एक दिन टोना चिड़िया रोज की तरह दाना चुगने अपने जंगल से जैसे ही बाहर गई वैसे ही चोर शाम की चिड़िया बहुत परेशान हो गई, मगर वो ज़्यादा उड़ नहीं सकती थी। वो इसलिए एक जगह एक पेड़ के नीचे शांत होकर बैठ गई। उनके थमने का इंतज़ार करने लगी और उतने में ही उसका घोंसला तालाब के अंदर गिर गया। जैसे ही मछली की नज़र पड़ती है मछली दौड़ के जाती है और उस घोंसले को अपनी पीठ पे रखकर तालाब के किनारे रखती। आंधी जैसे ही थमती है वैसे ही टोना चिड़िया दौड़कर अपने घोंसले के पास आती है और जब देखती है वहाँ उसका घोंसला नहीं है तो बहुत परेशान हो जाती है, उदास हो जाती है। उतने में उसकी नज़र नीचे की तरफ पड़ती है। वो देखती है घोंसले में बच्चे। मछली कहती है टोना बहन परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चे सही सलामत हैं। वो अपने बच्चों को देख के बहुत खुश हो जाती है, जोर से हक कर लेती है और मछली से कहती है मछली बहन तुम्हारा शुक्रिया। और फिर कहती है कि वो आपके साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। एक बार की बात है, एक मछुआरा था। वह रोज़ तालाब जाकर मछली पकड़ता, जिसे बेचकर वह अपना गुजारा करता। कभी उसके जाल में बहुत सारी मछलियाँ आती और कभी कभी कम। एक दिन वह तालाब में मछली पकड़ने के लिए गया। वह अपना जाल लगाकर कुछ देर बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसने अपना जाल निकाला तो उसके जाल में बहुत सारी मछलियाँ थीं। वह बहुत खुश हुआ। उसने वह सारी मछलियाँ बाजार ले जाकर बेच दी, जिससे उसको अच्छे पैसे मिले। अगले दिन वह फिर तालाब गया। उसने अपना जाल तालाब में डाला और कुछ देर इंतज़ार किया। कुछ देर बाद उसके जाल में एक सरसराहट सी होने लगी। जब उसने अपना जाल खींचा तो उसमें एक छोटी सी सुनहरी मछली थी। जब वह उस मछली को निकालने लगा तो उस मछली ने मछुआरे से कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पानी के बिना मर जाऊंगी। मछली की बात को मछुआरे ने अनसुना कर दिया। मछली ने मछुआरे से फिर बोला, अगर तुम मुझको छोड़ दोगे तो मैं अपनी सभी साथी मछलियों को कल तुम्हारे लिए बुला कर लाऊंगी, जिससे तुम बहुत सारी मछलियाँ पकड़ सकते हो। मछुआरे को मछली की बात फ़ायदेमंद लगी। उसने सोचा, अगर मुझे एक छोटी सी मछली के बदले बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं तो ये अच्छा है। ये सोचकर उसने उस छोटी मछली को छोड़ दिया। मछली मछुआरे के जाल से छूटकर बहुत खुश हुई और बहुत दूर चली गई। अगले दिन मछुआरा बहुत सारी मछलियाँ मिलने की उम्मीद से तालाब आया, लेकिन उस दिन उसको कोई मछली नहीं मिली। इस तरह मछली ने चालाकी से अपनी जान भी बचा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि होशियारी से काम करना चाहिए। तालाब में टूना मछली अपने पति और बच्चे के साथ रहा करती थी। वो लोग गरीब थे, बस जैसे तैसे अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन टूना की बेटी रानी के स्कूल से कॉल आई कि आपको आना होगा। टूना गई तो उसे पता चला कि वहाँ फीस 3 महीने से नहीं दी गई है और उसको 1 हफ्ते में स्कूल से निकाल देंगे। टूना बहुत उदास थी। उसके पति का काम छूट गया था और मुश्किल से गुजारा चल रहा था। रानी के साथ वापसी में बर्गर की दुकान देख रानी को भूख लगती है। माँ मुझे ये बर्गर खिला दो ना। भैया कितने का है ये बर्गर? पनीर के साथ 15 का, बिना पनीर के 10 रुपए का है। भैया इतना महंगा? चलो आप 10 वाला ही दे दो। नहीं माँ, मुझे तो पनीर वाला ही खाना है। ये लो भैया 5 रुपए और। अरे ये क्या भैया, इतना सा पनीर 5 रुपए में? आप तो लूट रहे हो लोगों को। अरे तो हम भी क्या करें, बचत करनी होती है। अगर पनीर ही डाल दिया तो दुकान कहाँ से चलाएंगे।
इतना आसान लगता है ना तुम्हें, तो अपनी दुकान खोलो, फिर चलेगा पता। टूना को ये आइडिया अच्छा लगा। उसने अपने घर जाकर सास और पति से बात की और ठेला किराए पर लेकर काम शुरू कर दिया। अगले दिन सिर्फ एक ही ग्राहक आया और उसके पास पैसे कम थे। टूना ने उसे कम पैसों में ही खिला दिया बर्गर और कहा, भैया जब भी आपको भूख लगे आ जाना, मैं आपको खिला दूंगी। वो ग्राहक धन्यवाद करते हुए चला गया। 4 दिन हो गए मगर उसका माल नहीं बिक रहा था। टूना की सास ने उसे बहुत सुनाया। बिना सोचे समझे तुमने जोश में आकर काम कर लिया, अब तो खाने को भी कुछ ना बचा। मैं कोशिश कर रही हूँ, ऊपर वाला जरूर मेरा साथ देगा। अगले दिन टूना ठेला लेने जाती है किराए पर। देखो टूना, 4 दिन हो गए बिना पैसे के ठेला उधार ले जा रही हो। डेली के 200 लगते हैं और आज आखिरी बार होगा जो मैं तुम्हें ठेला उधार दे रहा हूँ। टूना दुकान पर बैठकर सोच रही होती है। 3 बज गए और एक भी बर्गर नहीं बिका। अगर ऐसे ही रहा तो काम बंद हो जाएगा। और टूना रोने लगती है। उतने में सोनू केकड़ा आता है। मैंने देखा था 3 दिन पहले तुम्हें यहाँ दुकान खोली है। मेरा भी बर्गर बनाने का ही काम है। मेरे पास 1000 बर्गर का ऑर्डर है, मगर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं ज़ख्मी हूँ। अगर टाइम पे ऑर्डर नहीं दे पाया तो नुकसान हो जाएगा। मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दे दूँगा और ये लो एडवांस पूरे 10,000। अपना एक कारीगर भी भेज देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। ऊपर वाले तेरा शुक्र है, मेरा काम आसान हो गया। फिर टूना ने ठेले वाले साल की फीस भी दे दी। टूना का काम इतना अच्छा था कि सोनू केकड़ा ने उसे अपना पार्टनर बना लिया अपने रेस्टोरेंट में और वो सब खुशी खुशी रहने लगे साथ में। एक चिड़िया और एक चींटी में बहुत गहरी दोस्ती थी। चिड़िया बहुत आलसी थी मगर चींटी अपना सारा काम समय से करती और दिन रात मेहनत करती थी। बरसात का मौसम आने वाला था। चींटी ने दिन रात मेहनत करके ढेर सारा खाना जमा कर लिया। चींटी ने चिड़िया से कहा, बहन बरसात का मौसम आने वाला है, तुम अपने और अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर लो, नहीं तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। चिड़िया ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बरसात आते ही दिन रात पानी बरसने लगा। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर ना निकल सकी। उसके बच्चे भूख से रोने लगे। ये देखकर चींटी को दया आ गई। उसने चिड़िया को कहा, मेरे बिल में से कुछ खाना तुम ले जा सकती हो। फिर चींटी ने चिड़िया को समझाया, बहन अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ता। चिड़िया ने समय का महत्व समझते हुए चींटी से कहा, बहन मैं आज से आलस नहीं करूँगी और समय का सही उपयोग करूँगी। तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ, अब ये तुम्हारी सारी परेशानी दूर करेगी। एक नदी में बंटी ऑक्टोपस और सोनू केकड़ा नाम के 2 आइसक्रीम वाले अगल बगल के घर में रहते थे। सोनू बहुत ही सीधा और अच्छा इंसान था। वो बहुत गरीब था, इसलिए एक छोटी आइसक्रीम की ट्रॉली चलाकर अपना घर चलाता था। दूसरी तरफ बंटी बहुत ही घमंडी नेचर का था। बंटी के पास एक बहुत खूबसूरत आइसक्रीम ट्रॉली थी। वो अक्सर सोनू की ट्रॉली का मजाक उड़ाया करता। हर सुबह बंटी और सोनू आइसक्रीम बेचने अलग अलग रास्ते में जाते थे, मगर स्कूल की छुट्टी का समय होते ही दोनों स्कूल के बाहर आ जाते थे। स्कूल के सारे बच्चे सोनू के पास आकर ही आइसक्रीम खरीदते थे। बंटी की आइसक्रीम ट्रॉली बहुत ही सुंदर और बड़ी थी, लेकिन फिर भी उससे कोई भी आइसक्रीम नहीं खरीदता था। सभी सोनू के पास जाकर ही आइसक्रीम खरीदते थे। एक दिन की बात है, एक गरीब मछली बंटी के पास आती है और कुछ खाने के लिए मांगती है। बंटी उससे चिढ़कर उसे वहाँ से भगा देता है। वो मछली बहुत दुखी हो गई और एक बेंच पर जाकर बैठकर भूख से रोने लगी। सोनू को उस मछली की ऐसी हालत देखकर अपना बचपन याद आ गया। सोनू का बचपन भी ऐसे ही बीता था, वो भी एक अनाथ था। सोनू उस मछली के पास गया, उसे आइसक्रीम देकर खाने को कहा और उससे पूछा, बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा कोई नहीं है क्या? अंकल मेरा नाम टूना है और मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। बेटी चिंता मत करो,
तुम्हारी देखभाल अब मैं करूँगा। तुम्हारी हर ज़रूरत को मैं पूरा करूँगा और तुम्हें स्कूल भी भेजूँगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? टूना ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और सोनू के साथ उसके घर चली गई। टूना घर तो आकर बहुत ही आराम से सो गई, मगर सोनू पूरी रात बैठकर सोचता रहा कि अब वो कैसे उस बच्ची का ध्यान रखेगा। वो तो खुद इतना गरीब है। अगली सुबह सोनू रोज़ की तरह अपनी ट्रॉली लेकर तैयार हो गया और उसने टूना से कहा, टूना बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ। घर आते समय मैं तुम्हारे लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वो घर से निकल गया। रास्ते में उसे पेड़ के नीचे एक साधु बाबा नजर आए। सोनू उनके पास गया तो बाबा ने उससे पूछा, क्या समस्या है तुम्हारी? मैं अब तक इस छोटी सी आइसक्रीम ट्रॉली से अपना जीवन गुजार रहा था, लेकिन अब तो मुझे एक बच्ची का भी ख्याल रखना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी सारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करूँगा। मैं समझ गया। मैं तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ। अब ये तुम्हारी सारी परेशानी दूर करेगी। सोनू खुशी से बाबा को धन्यवाद करते हुए उस नई ट्रॉली को लेकर चला गया और रोज़ की तरह सोनू स्कूल के पास आकर आइसक्रीम बेचने लगा। बंटी उसकी नई ट्रॉली को देखकर बहुत जेलस हुआ। सोनू ने उस दिन बहुत अच्छे पैसे कमाए और उन पैसों से टूना के लिए नए कपड़े, स्कूल बैग, किताबें और सारी ज़रूरत की चीज़ें खरीदकर घर आ गया। टूना ये सब देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन सोनू टूना को लेकर स्कूल पहुंचा और उसी स्कूल में टूना का एडमिशन करा दिया। कई दिन बीत गए। सोनू का काम बहुत अच्छा हो गया। वो बहुत अमीर बन गया कि उसने नया घर बनवा लिया। टूना भी बहुत खुश थी। बंटी सोनू की तरक्की देखकर मन ही मन बहुत गुस्सा हुआ। वो सोनू से और भी ज़्यादा जलने लगा और मन में सोचने लगा, ये सोनू आइसक्रीम बेचकर इतना ज़्यादा कैसे कमाने लगा? ज़रूर इसकी आइसक्रीम की ट्रॉली में कुछ गड़बड़ है। मैं आज रात ही इस बात का पता लगाऊंगा। रात को जब सब लोग सो गए तो बंटी चुपके से सोनू की ट्रॉली के पास आया। उसने ट्रॉली खोलकर देखी तो ट्रॉली बिल्कुल खाली थी, मगर उसने सोनू की ट्रॉली हथौड़ी से तोड़ दी। जब अगले दिन बंटी उठा और घर से बाहर आया तो चौंक गया। उसने देखा कि उसकी खुद की ट्रॉली टूटी हुई थी। फिर उसने सोनू की ट्रॉली को देखा, वो बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जगह पे खड़ी थी। ये देखकर बंटी अपना सर पकड़कर रोने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें कभी भी दूसरे की खुशी और तरक्की देखकर जेलस नहीं होना चाहिए। हमारी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर हम किसी का साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा।